बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 10.2 मुकम्मल की थी। आज के लेक्चर में हम जायज़ा मश्क 10 को हल करेंगे और ये यूनिट नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा तफ़ाल के ग्राफ। तो सवाल नंबर 1 है जी, इसका हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है जी, MCQs हैं। सो जूस नंबर 1 है इसका, x बराबर है 5 जाहिर करता है। अब x बराबर 5 किसको जाहिर करता है? इसके लिए आपको जो है वो एक एक्स वाई मुस्तवी चाहिए होगा, इस तरह से जैसे ये मैंने एक एक्स वाई मुस्तवी बनाया है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप x की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे अगर हमें 5 कहा गया तो 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पर है तो आप हमेशा इस तरह से एक सीधी लाइन लगाते हैं जो कि पैरेलल होती है, जो मतवाजी होती है y के। इसी तरह से जब आप y की कोई भी एक लाइन लेंगे, y की कोई भी एक कीमत अगर आप लेंगे तो वो हमेशा मतवाजी होती है x के। अब देखें y इस तरह है और x बराबर 5 भी इस तरह है, तो x की कीमत y के मतवाजी होती है, जबकि y की कीमत x के मतवाजी होती है। ये आपने याद रखना है। इस तरह से अगर y 5 होता तो फिर आप इस तरह से लाइन लगाते तो फिर ये x के मतवाजी होता। तो हमें कहा गया x 5 है तो x की कीमत अगर आप 5 रखेंगे तो ये y के मतवाजी होगी। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि x की कोई भी कीमत हो वो y के मतवाजी होती है और y की अगर कोई भी कीमत हो तो वो x के मतवाजी होती है। तो अब x बराबर 5 जाहिर करता है y महवर के मतवाजी खत, यानी कि इसका मतवाजी खत होगा। इसी तरह से जुज नंबर 2 है जी, ख़त y बराबर 5x जमा 3 की ढलवान मालूम करें। ढलवान है, क्या ढलवान है जी? तो ढलवान का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने यूनिट नंबर 7 में किया हुआ है। हम तफसील में हमने वहाँ पर पढ़ा था y बराबर mx जमा c। तो ये फार्मूला हमने किया था जिसमें m जो है ये असल में ढलान होता है और c जो है ये जाहिर करता है y काता को। यानी कि अगर एक ख़त इस तरह से अगर गुजर रहा है तो जो सी की कीमत होगी वो ये वाली कीमत होगी, यानी कि वाई काता की, और एम जो है वो इसकी ढलान को जाहिर करेगा। तो यहाँ पर जो है अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो मसावात है y बराबर 5x जमा 3 है, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये m है, m यानी कि ये ढलान है, और ये जो 3 है ये y खाता को जाहिर करता है, c जो है वो y खाता को जाहिर करता होता है। तो हमें पता है कि भी इसकी जो ढलान है वो कितनी होगी, 5 होगी। तो फिर ये हम 5 यहाँ पर लगाएंगे। ये इसके ऊपर सर्कल नहीं लगाना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था। ठीक है, तो m की जगह 5 है तो 5 इसकी ढलान आ जाएगी। इसी तरह से अब आ गया है y बराबर -2x-1 का y खाता है। तो अब बात आ गई y खाता की, तो मैंने आपको कहा कि जो c होता है वो y खाता होता है, तो c की कीमत है -1, तो ये y खाता होगा -1। अभी मैंने आपको बताया कि ख़त किस तरह से y खाता होता है। इसके अलावा भी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास है y बराबर -2x-1 है तो हम करते थे ना x बराबर 0 y काता के लिए। ये आपको याद होगा जब हमने यूनिट नंबर 5 को जब हमने हल किया था तो हम वहाँ पर दर्ज करते थे y खाता के लिए x0 और x खाता के लिए y0। तो y खाता के लिए जब आप x0 रखेंगे तो y बराबर -2 और x की वैल्यू 0 -1 होगा, तो y बराबर -2 तरफ 0 0 -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप y खाता के लिए -1 निकाल सकते हैं। वैसे भी हमें पता होता है कि जो x के साथ वैल्यू होती है ये ढलवान होती है और ये जो कीमत होती है ये y खाता की कीमत होती है, c इसको कहा जाता है, c y खाता होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से -1 आ जाएगा। तो ये है जिसका जुज़ नंबर 3। इस तरह से आगे बात करते हैं जुज़ नंबर 4 की। y बराबर x का मकब का ग्राफ x महवर को डैश पर काटता है। तो ये x महवर को कहाँ पर काटेगा? तो इसका मतलब है कि x काता हमें चाहिए। तो क्या है जी, y बराबर x की पावर 3, y बराबर x की पावर 3। तो x खाता के लिए क्या होता है? x खाता के लिए y बराबर 0, तो y 0 होगा बराबर x की पावर 3। जजुल मकाब लेंगे दोनों तरफ, इसको जजुल मकब कहा जाता है। तो 0 का जजुल मकब 0, 0 की कोई भी आप वैल्यू ले लें, पावर ले लें, जो मर्जी कर लें, तो वो 0 ही रहेगा। और ये हमारे पास इधर से जजुल मकब इस मकब से कट जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 0, यानी कि x बराबर 0 पर जो है वो x को काता करेगा, x महवर को काता करेगा। तो ये x की पावर 3 जो y बराबर x की पावर 3 का जो ग्राफ है वो x महवर को x बराबर 0 पर काता करेगा, यानी कि जहाँ पर x 0 है वहाँ पर काता करेगा। इसका मतलब है कि वो यहाँ से इसके सेंटर से कहीं गुजरेगा, क्योंकि आगे तो नहीं जा सकता। वैसे तो जो है x 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ, यानी कि कहीं भी काता कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं भी काता कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में क्या है कि वो 0 पर काता कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, यह हो सकता है कि इसके ऊपर ही हो सीधा, तो ये इस तरह से हो सकता है। तो x 12 इसको जो है वो यहाँ इसके ऊपर है सीधा होगा, ये इसके ऊपर है सीधा होगा, यहाँ इसको कहीं सेंटर से इस तरह से काता करेगा कि x को जो है वो कहाँ पर काता कर रहा है, उसके जो है वो 0 पर। उसके
उसके बाद आगे चलते हैं जी। 3 की पावर x का ग्राफ ज़ाहिर करता है। अब 3 की पावर x का ग्राफ जो है ये किसको ज़ाहिर करता है? अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है अफजाइश, इन्हतात। अब अफजाइश किसे कहते हैं? अफजाइश कहते हैं ग्रोथ को, यानी कि बढ़ोतरी को। और इन्हतात किसे कहते हैं? डिके को, यानी कि कम होने को। इसको डिके कहा जाता है या आप इसको इन्हतात कहते हैं। और बढ़ोतरी को अफजाइश या इसको जो है वो ग्रोथ कहा जाता है। या उन्होंने कहा है कि ए बी दोनों है या ख़त को कहा जाता है। तो 3 की पावर x का ग्राफ क्या होगा? असल बात जो है उसने ये किया कि 3 की पावर x का ग्राफ क्या होगा। अब देखें 3 की पावर x है ना, तो 3 की पावर x है, x की कीमत अगर आप 0 रखें तो जवाब क्या आएगा? 3। x की पावर अगर आप 1 रखेंगे तो जवाब क्या आएगा? 9। x की पावर आप रखेंगे, जैसे अगर आप 3 0 रखेंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा 1। और 3 की पावर 1 रखेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 3। 3 की पावर 2 रखेंगे तो जवाब आ जाएगा 9। 3 की पावर 3 रखेंगे तो जवाब आ जाएगा 27। तो इसका मतलब है पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। तो ये क्या हो रहा है? इसकी ग्रोथ हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो पहले क्या, जो कीमत जो है ये पहले क्या थी, अगर फ़र्ज़ करें पहले 1 थी, फिर उसके बाद ये 3 हो गई है, फिर ये 9 हो गया, फिर 27 हो गया। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है कि ये बढ़ोतरी होगी, अफजाइश होगी, यानी कि ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। यानी कि 1 के बाद 3 जो है वो बड़ी कीमत है, 9 रखेंगे फिर उससे बड़ी, और 27 रखेंगे। इस तरह से ये जो है ये बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 6। अब इसमें क्या है, y बराबर -x का मुरब्बा जमा 5 का ग्राफ खुलता है। तो इनको जो है वो अब हल करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसके लिए एक और x y मुस्तवी यहाँ पर बना लिया है। y बराबर है -x का मुरब्बा जमा 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर ही चले बना लेते हैं, y बराबर -x का मुरब्बा जमा 5। ठीक है, तो x दर्ज करेंगे, y हमारे पास जवाब आएगा। तो हम इस तरह से x यहाँ पर क्या कुछ हम दर्ज कर सकते हैं, जैसे हम x यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं -3, -2, -1। उसके बाद हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं 0, फिर 1, 2, 3। तो जब माइनस में दर्ज करते हैं तो कम से कम 7 कीमतें जो है वो होनी चाहिए, यानी कि 3 एक तरफ जमा में, 3 होनी चाहिए माइनस में, और 1 जो है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम टेबल एक बनाते थे। तो ये हमारे पास इसका टेबल आ जाएगा। अब x की कीमत जो है वो हमारे पास -3 है सबसे पहले। तो हमें यहाँ पर जो है ये लिखना होगा जी, माइनस एक्स का मुरब्बा जो हमारे पास ये सवाल है जमा 5 है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। तो अब देखें x की कीमत कितनी है, सबसे पहले -3, तो इसमें -3 दर्ज करेंगे तो इसका जवाब आ गया -4। तो -3 दर्ज किया, जवाब आया -4। जब -2 दर्ज करेंगे तब जवाब क्या आएगा इसका, -2 दर्ज किया तो इसका जवाब आया जी 1। फिर इस तरह से -1 दर्ज करेंगे, -1 दर्ज करेंगे तो जवाब आएगा इसका 4। और उसके बाद 0 दर्ज करेंगे तो 0 पर ये 5 हो जाएगा। अब 1 पर वापस से 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और जमा से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ये माइनस है ना, पहले माइनस था, तो अब अगर आप इसको जमा का 1 कर देंगे तो जवाब वही आएगा जो -1 पर आया था। देखें 4। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना, ये हमारे पास माइनस को जो है मुरब्बा जो है ये माइनस को जमा करता है। इस तरह से जब आप -2 की जगह जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो फिर इसका जवाब 1 आएगा। देखें जैसे वो पहले -2 पर आया था, अभी इस तरह से जो जवाब -3 पर आया था वही जमा 3 में आएगा, क्योंकि ऊपर मुरब्बा है तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये देखें ये -4 आ गया। तो अब ये नकात हमें यहाँ पर लगाने होंगे। तो हमारे पास कीमतें हैं जी, सबसे बड़ी कीमत है हमारे पास 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर 1, 2, 3, 4, 5, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x -3, y -4। तो x -3 है, 1, 2, 3, और y कितना है -4। तो -4 का मतलब 1, 2, सॉरी नीचे की तरफ 1, 2, 3, नीचे -1, 2, 3, 4। तो इसके सामने जो है इधर ये 1, 2, 3, 4, तो इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये हम रफ में कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा मकसद है सिर्फ MCQs को हल करना। तो उसके लिए बस आप इतना सा कर लेंगे, काफ़ी है। उसके बाद आ जाए जी x -2 है, y 1 है। x -2 y 1 किस में है, जमा में। तो जमा में ऊपर की तरफ जाएंगे, -2 और 1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x -1 और y 4 है, -1 पर 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी x 0 y 5 है, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x 1 y 4, तो x आगे आ गया, y 4 इसके सामने।
फिर x2 y1 है तो x1 2 y1 इसके सामने बिल्कुल ये आ गया। इस तरह से फिर x3 होगा तो y-4 तो x3 y-4 इधर आ जाएगा। तो देखें जिस तरह से ये ऊपर जा रहा था फिर यहाँ से होकर ये वापस आ गया। तो यहाँ से देखें इस तरह से इधर से आएगा, ये इधर से होता हुआ इन नकात से मिलता हुआ यहाँ पर 5 तक जाएगा और फिर यहाँ से इन नकात से होता हुआ जो है ये यहाँ से ये इस तरह से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें अगर तो एक जो है एक्स वाई मुस्तवी के ऊपर अगर इस तरह से हो, यानी कि ये नीचे की तरफ खुले हो तो खुला है नीचे की तरफ, इस तरह से हो तो मतलब खुला है ऊपर की तरफ, इस तरह से हो मतलब खुला है दाईं तरफ, और अगर इस तरह से हो तो मतलब खुला है बाईं तरफ। तो ये होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन राइट साइड, ओपन लेफ्ट साइड। ठीक है, उर्दू में आप इसको कैसे कहेंगे, ऊपर की तरफ खुला है, नीचे की तरफ खुला है, दाईं तरफ खुला है, बाईं तरफ खुला है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो अब ये किस तरफ खुला है, ये नीचे की तरफ खुला है। ठीक है, अगर इसका उलट होगा तो फिर वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ खुला होगा। तो अब ये देखें का ग्राफ खुलता है, क्या लिखा हुआ है, का ग्राफ खुलता है, किधर खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है। अभी हमने ये है बना के इसको चेक कर लिया। इस तरह से अब अगला जो जुज़ नंबर 7 उसमें कहा है x का मुरब्बा -9 y का ग्राफ खुलता है। तो इसका ग्राफ कहाँ खुलेगा, तो फिर इसका ग्राफ भी हमें बनाना पड़ेगा y बराबर x का मुरब्बा -9। तो इसी के नीचे बना लेंगे y बराबर x का मुरब्बा और माइनस में है जी 9, तो 9 आ जाएगा। तो वही कीमतें वापस हम यहाँ पर रखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये x है और ये हमारे पास y आ जाएगा। उसी तरह से जैसे हमने पहले ऊपर हल किया तो ये कीमतें जो है ये हमें फिर कैलकुलेटर की मदद से निकालना होंगी। जैसा कि हमारे पास x का मुरब्बा -9 है ना, तो हम x का मुरब्बा -9 लिखेंगे। ठीक है, तो x की कीमत अब सबसे पहले -3 यहाँ पर रखेंगे, -3। तो ये देखें जिसका जवाब क्या आया 0, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 0। उसके बाद -2 आ जाएगी x की कीमत -2, तो इसका जवाब आ गया जी -5। उसके बाद -1 लेंगे तो -1, तो इसका जवाब आ जाएगा -8। उसके बाद 0 लेंगे तो जवाब -9 होगा, 1 पर फिर -8 हो जाएगा और 2 पर फिर -5 और 3 पर फिर 0। ये आप चेक कर सकते हैं। आप 1 ले लें जमा का, ये देखें जमा का 1 लेंगे तो वही जवाब रहेगा -8। इस तरह से अगर आप जमा का 2 ले लेंगे तो आपके पास वही जवाब रहेगा 5 माइनस में, और अगर आप जमा में 3 ले लेंगे तो फिर आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर मुरब्बा है ना तो वो जमा माइनस से उसको फ़र्क पड़ने नहीं देता। तो अब इसी के ऊपर हम दोबारा इसको बना लेते हैं। देखें x -3 है y 0, तो 1 2 3 x -3 y 0 यानी कि यहाँ पर आएगा। उसके बाद x -2 y कितना है -5, तो -2 पर कितना है -5, तो -2 पर 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से -1 पर है -8, तो -1 पर ये 5 था 6 7 8, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 पर है -9, तो -9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 यानी कि जमा में आ जाएंगे, 1 पर है 8 तो यहाँ आ जाएगा। फिर 2 पर है -5, तो ये 2 जमा में और ये माइनस का 5, और फिर 3 पर है 0 तो ये 3 पर आ गया 0। इस तरह से आप मज़ीद भी कीमतें आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ से आ रहा है, इस तरह से यहाँ से होता हुआ फिर ये इधर को जा रहा है। तो अब ये किस तरफ खुला हुआ है, ये जो पहले है इसको आप बोल जाएं बस, ये जो अब हमने बनाया तो ये किस तरफ खुला है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है। इसको कहते हैं खुलता है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं खुलता है नीचे की तरफ। तो पहले जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ खुला था, अब जो है ये हमारे पास ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इसको कहेंगे खुलता है ऊपर की तरफ। y बराबर x का मुरब्बा -9 का ग्राफ खुलता है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो ये हो गया जुज़ नंबर 7। अब इस तरह से जुज़ नंबर 8 है जी, y बराबर 5 की पावर x, तो 5 की पावर x है, ये कौन सी है जी, हमारे पास कुव्वत नुमाइश अगर है जी, यानी कि पावर जो है वो कुव्वत नुमा में चली जाए तो इसको कुव्वत नुमाई तफ़ाल कहा जाता है। ये इसकी तारीफ़ भी है कुव्वत नुमाई तफ़ाल की, कि जिस तफ़ाल में मुतग़य्यर कुव्वत में चला जाए उसको कुव्वत नुमाई तफ़ाल कहते हैं। इसी तरह से माकूस तफ़ाल जो है उसमें मुतग़य्यर माकूस में यानी तकसीम में चला जाता है, तो ये फिर इसका बी जुज़ होगा, इसको माकूस तफ़ाल कहा जाता है, मुतग़य्यर तकसीम में होता है। उसके बाद y बराबर -3 x की पावर 3 जमा 7, तो इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब ये 7 दर्जे तफ़ाल है। 2 होगी तो 2 दर्जे तफ़ाल है, 1 होगी तो 1 दर्जे तफ़ाल है, तकसीम में होगी तो ये माकूस तफ़ाल है,
मुतगय्यर में होगी तो कुव्वत नुमाई मुतगय्यर कुव्वत में होगी तो कुव्वत नुमाई तफ़ाल है, इस तरह से। तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर बता देता हूँ, अगर x की पावर 1 होगी तो एक दर्जी, 2 होगी 2 दर्जी, 3 होगी 7 दर्जी। इस तरह से अगर मुतगय्यर x जो है वो तकसीम में चला जाएगा तो माकूस, और अगर पावर में चला जाएगा तो उसको कुव्वत नुमाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 10 था, इसका मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दर्ज झेल के ग्राफ बनाएं। जिस नंबर 1 है जिसका y बराबर 3 की पावर -x और x की कदरों -2 से 4 तक, यानी कि x की जो कीमत है वो भी हमें दे दी गई है -2 से 4 तक, और y जो है हमारा तफाल भी हमारे पास मौजूद है। तो ये इस तरह से एक टेबल बनाएंगे x और y। अब x की कीमत हमें दी गई -2 से 4 तक, यानी कि -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 और 4। तो इन कीमतों को जो है वो हम कैलकुलेटर में दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर -x है ना, तो आप लिखेंगे 3 पावर माइनस और ये x आ गया। ठीक है, तो अब x की कीमत सबसे पहले -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख दें, तो ये आ जाएगा 9, यानी कि माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 3 की पावर 2 9। इसी तरह से -1 आप लिखेंगे, ओ सॉरी गलत हो गया, 3 की पावर माइनस, ठीक है, 3 की पावर -1 आ जाएगा, माइनस में x की जगह -1, तो फिर ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 3 की कीमत 3 आ जाएगी। 3 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 ही होगा, हमें पता है किसी भी कीमत की आप अगर पावर 0 करते हैं, -0 हो या वो जमा 0 हो, तो वो जो है उसका जवाब 1 रहेगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से अब 3 की पावर कर देंगे हम 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1/3 यानी कि 0.3 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस में x की जगह 2 दर्ज करेंगे, तो ये आ गया जी 2, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.1। और इस तरह से अब 3, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.03। इस तरह से अब 4 दर्ज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा। और ये इस तरह से चलता जाएगा अप टू 100 ऑन। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी कीमत हमारे पास y की है 9, माइनस में जाना नहीं है, सिर्फ जमा में रहेगा। तो अब जो है वो हम यहाँ पर ये स्केल की मदद से हम XY मुस्तवी के ऊपर यहाँ पर निशान लगाएंगे, 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर हम लगा लेंगे। जैसा कि ये हमारे पास होगा फिर 1, ये होगा 2, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, और इधर जो है वो हमारे पास -2 से +4 तक है, तो ये -1 -2 और इधर में +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना काफ़ी होगा। अब यहाँ पर -2 पर x -2 और y कितना है 9, तो यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे, ये -2 के ऊपर रखा, और यहाँ पर y कितना है 9, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक नुक्ता इसका ये आ गया। उसके बाद -1 पर है 3, ये आप देख सकते हैं -1 पर 3 है, तो -1 और y कितना है 3 है, तो -1 पर 3 पर आ जाएंगे, ये आ गया जी 3। उसके बाद 0 पर है 1, ये आप देख सकते हैं 0 पर 1 है, तो ये 0 पर 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 2 पर है 1 पर है जी 0.3, तो 1 पर 0.3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। 2 पर है 0.1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 3 पर है 0.03, तो यहाँ पर, और 4 पर 0.01 है, तो ये फिर यहीं पर ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से इस नुक्ते से लेके आएंगे इसको, और ये इस तरह से यहाँ से मिलेगा, और उसके बाद जो है ये फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ, और ये फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और ये जो है इसके ऊपर आप लिख देंगे y बराबर है 3 की पावर -x। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है बन गया XY मुस्तवी का, और ये जुज़ नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 2, y बराबर है 2/x और x बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें जो है ना, इसमें हमें कहा गया है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर x 0 के बराबर होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो x 0 नहीं रखना, इसके अलावा आप कोई भी कीमत रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर -3 रख सकता हूँ, -2 रख सकता हूँ, -1, 0 नहीं रख सकते। ठीक है, इसको छोड़ दिए, इस तरह से छोटा सा बना कर छोड़ देंगे ताकि ये पता लगे कि अलग अलग है। नहीं भी ये बनाएंगे तब भी चलेगा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखें -3, अब इसको जो है वो हम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। चलें 2/x है, तो 2/x, x की कीमत -3, तो जवाब क्या है जी हमारे पास -0.6। ठीक है, इस तरह से फिर x की कीमत आ जाएगी जी -2, तो -2 करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी -1, और फिर हम यहाँ पर रखेंगे -1, तो इसका जवाब आ जाएगा -2। उसके बाद हम जमा का 1 रखेंगे, तो जवाब आ जाएगा 2, और फिर जमा का 2 रखेंगे, 2/2 1 हो जाएगा। फिर जमा का 3 रखेंगे, तो फिर वही जवाब आ गया जी हमारे पास 0.6 जमा में। तो जो पहले माइनस में थे वो अब सारी कीमतें जमा में आ गई। तो y जो है वो हमें 2 तक ही चाहिए, और x जो है वो चाहिए हमें 3 तक। तो क्योंकि इसमें इशारिया भी चलें उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। अब यहाँ पर देखें जी, y हमें चाहिए जी 1 2 3 लगा लेते हैं, इधर भी y 1 2 3 नीचे, और x जो है ये हमें चाहिए सिर्फ 3 तक, तो x भी 3 तक लगा लेते हैं जी, 1 2 3, और इधर भी 1 2 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब x है -3 और y है -0.6, यानी कि ये 1 2 3 और y है -0.6, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर -2 पर -1 है, तो ये -2 पर -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर है जी -1 पर -2, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर इधर जो है ये हमारे पास 1 पर है जी 2, तो 1 x 1 y 2 यहाँ पर, फिर x 2 y 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x 3 है और y है 0.6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इधर से आएगा, इस तरह से इधर से आएगा। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ ना, इन नकात से होता हुआ ये इधर को चला जाएगा, और इधर जो है ये इधर से आएगा इस तरह से। ठीक है, इन नकात से होता हुआ इधर चला जाएगा। तो इस नकात तक रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें कोई लिमिट नहीं दी गई, हमें बस ये कहा गया कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हम कोई भी कीमत दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम जब हम 4 दर्ज करेंगे तो फिर हो सकता है कीमत इससे भी छोटी हो जाए। जैसे यहाँ पर 3 की जगह अगर हम -4 रख लेंगे, तो ये आ जाएगा -0.5, यानी कि ये 0.6 है तो वो 0.5 आ जाएगा, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाएगा। तो फिलहाल जो है ये हमारे पास जुज़ नंबर 2 जो है ये मुकम्मल होगा। बस यही काम इसमें हमें कहा गया था करने का। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, एक नए रिसाले की फ़रोख्त के बढ़ने की तवक्को को मसावात के ज़रिए दिखाया गया। तो ये मसावात दी गई, एस बराबर है 2 लाख इंटू 1 माइनस ई की पावर -0.05 टी। अब इसमें जो ई है ना, ई की पावर जो है ये मैं कैसे कैलकुलेटर से मालूम करते हैं, ये मैं मश्क 10/2 सवाल नंबर 3 में हम तफसीलन इसके ऊपर बात कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर और आम कैलकुलेटर दोनों से मैंने बताया था कि इसको कैसे आप मालूम कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको दोनों से 2-2 तरीके बताए थे, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे अगर आपको ई की कीमत मालूम करना नहीं आती। अभी फ़िलहाल जो है वो हम इसको हल करेंगे। यहाँ टी हफ्तों में दिया गया है। ठीक है, टी हफ्तों में दिया गया। पहले 50 हफ्तों के लिए फ़रोख्त का ग्राफ बनाया, तो पहले 50 हफ्तों के लिए बनाना है। ए जुज़ है हमारे पास, यानी कि पहले हम 0 हफ्ते के लिए, फिर 10 हफ्ते के लिए, फिर 20 30 40 और इसी तरह से 50 हफ्तों के लिए जो है ये हम बनाएंगे। तो ये है जी कैलकुलेटर। यहाँ पर हम कीमत लिखते हैं जी, एस बराबर है 2 लाख 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सिफर इंटू 2 3 4 5 ये आया था इंटू। ठीक है, अब इसके बाद है जी 1 माइनस ई, इसकी पावर आ जाएगी -0.05, और यहाँ पर आ जाएगा टी, और ये इसकी ब्रैकेट आ गई। तो ये सारी कीमत हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हमने क्या करना है, एक 1 बाय 1 जो है वो हम टी की कीमत लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0, तो इक्वल प्रेस करते हैं जी, इसका जवाब हमारे पास ये आ गया जी 0। इसका मतलब है कि 0 हफ्ते में जो होगी रिसाले की जो फ़रोख्त होगी वो 0 रुपये होगी। उसके बाद 0 के बाद आ जाते हैं जी हम 10 पे, तो ये आ गया जी 0 की जगह हमने दर्ज किया 10।
ठीक है, अब हम प्रेस करेंगे इक्वल, तो ये हो जाएगी 9754। तो 9754। अब 10 की जगह पर हम रखेंगे 20। तो अब इसका जवाब आ जाएगा जी 19,032। 19,032। अब इसकी जगह रखेंगे 30। ओ सॉरी, ये ना यहाँ पर हमने गलती ये कर ली कि ये मैंने 0.005 लिख लिया है। ठीक है, ये गलती होगी, यहाँ पर 0.05 है, मैंने 005 लिखा हुआ है। तो ये मैंने अभी यहाँ पर देख लिया। इसका मतलब कि पिछला आंसर भी हमारे पास गलत आया होगा। पिछला आंसर दोबारा हम चेक करते हैं। 0 वाला पहले, 0 पर तो 0 है, ठीक है। उसके बाद हमने 10 मालूम किया, तो 10 पर आंसर आई थिंक गलत आया होगा। हाँ, ये देखें, ये 78,693 आएगा। 78,693। तो ये हमने ये देखें, ये 10 पर हमारा गलत हो गया। 78,693। 78,693। इसको नीचे लिख लेते हैं, 78,693 है। ठीक है, ये वाली कीमत। और 20 पर भी हमारा जवाब गलत आया है, तो 20 पर भी दोबारा हम मालूम करते हैं। ये सिर्फ एक सिफर की वजह से देखें आंसर गलत हो गया। 20 पर करेंगे तो ये हमारे पास 1,26,424। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, 1,26,424 आएगा। ठीक है, ये कीमत नहीं है, ये वाली कीमत आएगी। इस तरह से अब 30 पर हम मालूम करेंगे, तो 20 की जगह अब हम यहाँ पर रखेंगे 30। तो इसका जवाब आएगा जी 1,55,373। 1,55,373। अब हम 40 पर रखेंगे इसको, ये हमारे पास 40 आ जाएगा। तो इस पर आ जाएगा 1,72,932। 1,72,932। और आखिरी है जी 50। तो अब इसकी जगह हम रखेंगे 50। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1,83,583। 1,83,583। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास कीमतें आ गई हैं जी। ये 2 कीमतें हमारे पास गलत हो गई थी, हमने जो है वो 0.05 दर्ज कर लिया था। तो 0.05 दर्ज कर लिया, 0.05 आना था, तो उसकी वजह से। अब ये हमारे पास टी जो है ये 50 तक है, और ये हमारे पास 18-19 यानी कि 1,80,000 यानी कि 1,90,000 तक तकरीबन जा रहा है। तो हम इसको जो है ऐसा करते हैं, हम 20-20 हज़ार का जो है वो हम रख लेते हैं यहाँ पर। 20-20 हज़ार जो है वो सही रहेगा। तो 20 हज़ार के डिफरेंस के लिए जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, और यहाँ पर आ जाएगा 2,00,000। ठीक है, और यहाँ पर जो है इधर हमारे पास सिर्फ 50 तक हमने जाना है। तो ये तो आ गया 0, यहाँ पर इसको रखेंगे 10, 20, 30, 40, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 10, ये 20 होगा, ये 30, ये 40, ये 50, और ये है जी 20,000, ये 30,000, ये 40,000, ये 50,000, ये 60,000, ये 70,000, और ये आ जाएगा 80,000। ओह सॉरी, 20-20 हज़ार का डिफरेंस रखा था। 20 हज़ार के बाद ये 40 आना था, और ये 60, और ये 80, और ये आना था 1,00,000, फिर 1,20,000, फिर 1,40,000, 1,40,000, और 1,60,000, उसके बाद 1,80,000, उसके बाद 2,00,000। तो ये इस तरह से था। ये मैंने सॉरी गलती से ना 10-10 हज़ार का डिफरेंस मैं यहाँ पर लेता गया। 20, 40, 60, 80, फिर 100, फिर 120, 140, 160, 180, और फिर 200 आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 पर 0 है, तो यहाँ से ही शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद 10 पर है 7,000, 78,000, सॉरी 78,693। 10 पर है 78,693। तो 10 पर आ जाएँ जी
78,000 है, तो ये 60 और ये 80 है, तो इसके दरमियान में 78 जो है फिर हमारे पास 80 से थोड़ा सा पीछे होगा, और सॉरी 10 पे जाना है, तो ये यहाँ पर इसको लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 20 पर है हमारे पास 1,26,000। 20 पर है 1,26,000, तो 20 पर आ जाए जी 1,26,000 पे। ये है जी 20, और ये यहाँ पर आ जाएगा 20 है, ये 40 है, तो 26 कहाँ पर आएगा? ये 26 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, तो ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 30 पर है हमारे पास 1,55,000। 1,55,000 30 पर 1,55,000, तो ये 40 और 60 के दरमियान में आ जाएगा 55, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर इसको लगा लेंगे। उसके बाद 40 पर 1,72,000। 40 पर 1,72,000, ये आ गया जी 40, और 1,60,000 और 72 कहाँ पर आएगा? ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा 70 दरमियान में ही आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह से 50 पर जो है ये हमारे पास 1,83,000 है, तो 50 पर 1,83,000, तो ये इससे थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा 83 से, तो ये तकरीबन यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। तो इनको जो है वो अब हम यहाँ से इस तरह से मिला दें, तो ये जो है ये हमारे पास ग्राफ आ गया। पहले यहाँ से ऊपर, और फिर जो है आगे जाके फिर इस तरह से बैंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका जुज़ नंबर ए जो है ये मुकम्मल हो गया। पहले 50 हफ्तों के लिए जो है वो हमने इसका ग्राफ बना लिया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर बी, फ़रोख्त होने वाले रिसालों की तादाद मालूम करें जब टी बराबर 5 और टी बराबर 35 हो। जब टी बराबर 5 होगा तब फ़रोख्त होने वाले रिसालों की तादाद कितनी होगी? रिसालों की तादाद जब टी बराबर 5 होगा, तो ये हमें यहाँ से मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पर टी की जगह जो है वो अब हम 5 दर्ज करेंगे, जैसे हमने 40 दर्ज किया था, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 44,239, यार ये 8 है, 240 कर लेंगे। 44,240 होगी। इसी तरह जब टी बराबर 35 होगा तब फ़रोख्त होने वाले रिसालों की तादाद कितनी होगी जी? अब 5 की जगह जो है हम 35 दर्ज करेंगे। यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर एक 3 लगा देंगे, तो ये 35 हो गया। तो टी की जगह 35 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 1,65,245। 1,65,245 होगी। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर बी मुकम्मल हुआ। इसका सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 4, -5 से 5 तक x के लिए दर्ज झेल का ग्राफ बनाए। जुज़ नंबर 1 है जी y बराबर x का मुरब्बा -3। x की कीमत हमें दी हुई है -5 से 5, यानी कि -5 होगा, -4 होगा, -3, -2, -1, उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। तो -5 का मुरब्बा कितना होगा? -5 का मुरब्बा जमा 25, 25 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 22। इसी तरह से -4 का मुरब्बा 16 जमा का, और 16 -3 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। -3 का मुरब्बा 9, 9 -3 करेंगे तो 6, -2 का मुरब्बा 4, 4 -3 1, -1 का मुरब्बा 1 होगा, 1 -3 -2। इस तरह से 0 का मुरब्बा 0 -3 -3 रहेगा, 1 का मुरब्बा 1 -3 तो ये -2। इसी तरह से फिर 2 का मुरब्बा 4, 4 -3 करेंगे तो 1 होगा, ये फिर इस तरह से 6, ये 13 और ये 22 आ जाएगा। इसके अलावा आप कैलकुलेटर से ये कीमतें इस तरह से मालूम कर सकते हैं। आप लिखेंगे x का स्क्वायर
-3। तो आप यहाँ पर x की कीमत 1 बाय 1 पुट करते जाएं और आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर -4 पुट करते हैं तो इसका जवाब हमारे पास 13 आ जाएगा। ये देखिए -4 का जवाब 13 हमने लिख लिया। तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आसान है वो डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 22 है और लोएस्ट वैल्यू है -3। तो चूँकि हमें 22 तक जाना है तो इसलिए हमें इसका इस तरह से बड़ा सा हमें इसका ग्राफ चाहिए होगा, ताकि हम ऊपर जो है वो 22 तक इसको लेके जा सकें। 22 तक फिर भी नहीं जाएगा, बट हम इसमें 2 का डिफरेंस रखेंगे। जैसे कि हर सेंटीमीटर जो है वो हम 2 पॉइंट का रखेंगे। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ स्केल को, तो ये देखें, इसको हम कहेंगे कि ये है 2, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और इससे भी आप ऊपर इसको लेके जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 24 और 26 तक। ठीक है, और माइनस में जिस तरह से ऊपर रखा है वही नीचे आना चाहिए, वही जो है डिफरेंस नीचे आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऊपर 2 का डिफरेंस अगर रखा है तो नीचे भी उस तरह से 2 में जाएंगे, 2, 4, 6। इधर जो है ये हम 1 का रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास 5 ये में चाहिए, तो फिर हम इसको कह देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4 और ये -5। तो क्योंकि अलग अलग रखा है दोनों का डिफरेंस, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये -2, -4, -6 होगा। ये जमा का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसी तरह से ये 18, 20, 22, 24 और ये 26। तो सबसे पहले -5 पर है 22, यानी कि x होगा -5 और y होगा हमारे पास 22। तो इसके लिए एक स्केल लेंगे और इस स्केल को हम रखेंगे -5 के ऊपर इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर जो है ये हमने जाना है 22 तक। तो ये देखें, ये 22 जो है यहाँ से इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -4 पर है 13। ठीक है, ये -4 पर 13 है, तो ये -4 पर आ जाए और इधर से 13 पर जाना है, तो ये -4 और ऊपर जो है ये हमने 13 पर जाना है। तो 12 और 14 के सेंटर में आ जाएगा 13, तो ये चले यहाँ पर अगर ये है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया जी 13। इसी तरह से -3 पर है 6, ये -3 पर 6 है, तो -3 पर आ जाएँ जी, इधर से 6 पर आ जाएंगे -3 और ये आ गया जी इसका 6। उसके बाद ये इसके सामने इधर से देखना है हमने, इसके सामने 6 और उस तरह से फिर -2 पर है 1, ये -2 पर 1 है और -1 पर -2। तो -2 पर है जी 1, तो ये -2 है, इधर से ये 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा और -1 पर है जी -2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 0 पर है -3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर इन्हीं के सामने इधर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 और 3 पर है जी 6, वापस से 3 पर आएंगे और ऊपर से 6 पर जाएंगे जी, यहाँ पर ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 4 पर है जी 13, दूसरी तरह से यहाँ पर आ जाएं, ये 13 और 5 पर है ये हमारे पास 22, तो 5 और ऊपर से 22 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए हैं जी। इन सभी नुकात को अब हमें मिलाना होगा, ऐसा कि यहाँ से अगर हम इसको शुरू करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ये नुक्ता और फिर ये और यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पर आएगा और यहाँ से होता हुआ फिर ये सॉरी बस यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जाना, बस यहाँ तक, क्योंकि हमें लिमिट दी है तो उसी लिमिट तक रहना है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो बस यहाँ तक आ जाएंगे, इस नुक्ते तक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास इस सवाल का जुज़ नंबर 2 y बराबर 15 - x²। तो वही है जी, जैसे ये हमारे पास सवाल वही है, -5 से 5 तक x की कीमत दी गई जैसे हमने इसमें लिखा था। तो इस तरह से इसको भी हल करेंगे, -5 से जमा 5 तक x की कीमत है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 15 -5 का मुरब्बा जमा 25 होगा, तो 15 - 25 -10। इस तरह से -4 का मुरब्बा 16, तो 15 - 16
-1, -3 का मुरब्बा 9, 15 - 9 कितना होगा 6, -2 का मुरब्बा 4, तो 15 - 4 11, और इसी तरह से 15 -1 का मुरब्बा 1, तो 15 - 1 14, 0 का मुरब्बा 0, 15 - 0 15 ही होगा। फिर ये 1, तो 1 का मुरब्बा फिर वही 1 आ जाएगा, 15 - 1 14, फिर 15 - 2 का मुरब्बा 4, 15 - 4 11, और ये 6, ये -1 और ये -10, यही वापस से आ जाएंगे, क्योंकि माइनस जो है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह जब आप 5 रखेंगे, 5 का मुरब्बा 25, तो 15 - 25 करेंगे तो -10 ही रहेगा। बाकी आप कैलकुलेटर से इसको मालूम कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे 15 और माइनस में एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की आप जो है 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ, तो फिर ये देखें इसका जवाब आ गया 6, जो कि हमने पहले लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास कीमतें आ गई हैं जी। अब x जो है वो हमारे पास है जी, हाईएस्ट वैल्यू है 5 और लोएस्ट वैल्यू है जी -5, और y की जो बड़ी वैल्यू है वो 15 है और छोटी है -10। तो इसके लिए फिर हमें उसी तरह से जो है वो लेके चलना पड़ेगा जी। यहाँ पर 2 का जो है वो हम फिर डिफरेंस रखेंगे y पर। जैसे अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पर रखता हूँ 6 के ऊपर, तो ये देखें जी, ये 2 4 6 8 10 12, और इसी तरह से फिर आगे चलेंगे 14 16 18 20, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ 15 तक ही चाहिए। और इस तरह से माइनस में आ जाएंगे, तो ये -2 -4 -6 -8 -10 -12, जो कि काफ़ी है। इधर जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर ये देंगे, ये जमा 1 2 3 4 5, और इधर में -1 -2 -3 -4, और ये -5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास काफ़ी है। तो ये देखें जी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और अगर ऊपर यहाँ पर बात करेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और इधर को -2 -4 -6 -8 -10 और ये -12। तो बस इतना काफ़ी है हमारे पास। अब देखें x है -5 और y है -10, तो -5 पर -10, यहाँ पर -5 पर रखेंगे और इधर आ जाएंगे जी -10 पे, तो ये इसके सामने जो है ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन ये, ठीक है। इसी तरह से फिर -4 पर -1, x -4 और y कितना है -1, तो -1 जो है वो तो फिर डायरेक्ट हमें यहीं पर आना होगा, तो यहीं पर आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। ये 2 है और ये 0 है, तो ये 1 यहाँ पर। इस तरह से फिर -3 पर है 6, तो -3 पर 6 है, 6 ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ से -3 पर ये 6 इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से -2 पर है 11, तो -2 पर 11, तो ये -2 और इधर से 11, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और -1 पर है जी 14, तो -1 पर ये आ जाएगा 14, और 0 पर है 15, तो ये आ जाएगा। फिर 1 पर 14, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 पर है जी वापस से 11, तो 2 पर 11 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो है फिर हम स्केल रख लेते हैं। 3 पर वापस से वही आ जाएगा 6, तो ये आ गया 3 पर 6, और 4 पर इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास -1, तो 4 पर -1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और आखिरी जो है वो 5 रह गया, तो 5 पर हमारे पास होगा वही -10 इसके सामने बिल्कुल, तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे आ गए हैं जी। अब यहाँ से जो है ये देखें, ये यहाँ से शुरू होगा और ये इधर, और इन नकात को मिलाता हुआ यहाँ से गुज़रता हुआ ये यहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। इसी तरह से इधर को जो है ये हमारे पास इधर भी इसी तरह से आएगा, यहाँ पर, यहाँ, और फिर इस नुक्ते पर, और यहाँ से होता हुआ ये 4 से नीचे, और यहाँ से होता हुआ जो है ये इस नुक्ते पर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस नुक्ते से इस नुक्ते तक आएगा। तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, उसको कहा जाता है ओपन वर्ड, या ऊपर की तरफ खुला हुआ है इसको कहा जाता है डाउनवर्ड, या नीचे की तरफ खुला हुआ। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो, इसका सवाल नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो गया है।
तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5। -5 से 4 तक x के लिए, यानी कि x की कीमत -5 से 4 तक है। y बराबर 1/2 x जमा 4 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 का ग्राफ बनाए। तो x की कीमत कितनी है जी? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, बाकी जो है ये हमारे पास फंक्शन जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी 1/2 1/2। ठीक है, x जमा 4। ठीक है, फिर है जी x माइनस 1 और फिर है x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास है जी कीमतें। अब x की कीमत सबसे पहले -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, यहाँ पर भी x की जगह -5 लिखेंगे और यहाँ पर भी x की जगह -5 लिखेंगे। तो इसका जो जवाब है ये आया हमारे पास -24। तो यहाँ पर आ जाएगा -24। अब 5 की जगह आ जाएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4 और इससे आगे यहाँ पर भी 4। तो इसका जवाब हो गया 0। -24 से डायरेक्ट 0। उसके बाद आ जाए जी -3। ठीक है, -3 और इधर भी 3 और इधर भी 3। तो इसका जवाब आ जाएगा 12 जमा में। अब -3 के बाद -2 है, तो 3 की जगह 2, इधर भी 3 की जगह 2 और इधर भी 3 की जगह 2। तो इसका जवाब आ गया 15। उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा, इधर भी माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1। तो इसका जवाब आ गया 12। वापस से माइनस के 1 पर। अब आ जाएंगे जी 0 पे, तो -1 हटा के यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो इसका जवाब आ गया जी 6 हमारे पास। इस तरह से अब 1 दर्ज करेंगे जमा का, तो ये आ गया 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इसका जवाब फिर से 0 हो गया। अब 2 दर्ज करेंगे इसमें, 2, आगे यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो इसका जवाब हो गया जी -3। अब 2 की जगह 3 दर्ज करेंगे, इसके बाद फिर 3 और यहाँ पर भी 3। तो फिर ये 0 हो गया। अब आखिरी वैल्यू है जी वो है हमारे पास 4। तो अब ये सॉरी हमने 3 यहाँ दर्ज किया था, हाँ 3 - 3 0। ठीक है, ये मेरे ख्याल में बैक हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चले अब 4 कर लेते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी 4। तो इसका जवाब आ गया जी हमारे पास 12। तो ये सारी कीमतें हमने जो है मालूम कर ली हैं। अब हम 1 बाय 1 जो है इनको एक्स वाई मुस्तवी के ऊपर जो है वो हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है जी x -5 और y है जी -24, यानी कि बड़ी कीमत जो है वो y की 24 है माइनस में, और जमा में है y की हाईएस्ट वैल्यू 15 और x है जी -5 से जमा 4। तो हम फिर इसको जो है वो ऐसे ही कर लेते हैं जी, -24 है ना, तो फिर चलें 2 का डिफरेंस तो मेरे ख्याल में नहीं पूरा आएगा, 3 का रख लेते हैं। चलें इस तरह से कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 6 9 12 15 18 21 24 और ये 27। इसी तरह से ऊपर जाएंगे जी, 3 6 9 12 15 18 21, बस इतनी काफ़ी है। इधर तो हमारे पास एक के डिफरेंस में ही काफ़ी होगी, जैसे ये 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास है जी, ये तो वैसे 0 है, यहाँ पर 0 कहीं भी लिख लें। ये 1 2 3 4 5 -1
-2 -3 -4 -5, ये -3 -6 -9 और इस तरह से -12 -15 -18 और ये -21 -25 और सॉरी 21 के बाद 24, 25 में 24 और ये -27। ऊपर जो है जमा में आ जाएगा 3 6 9 12 15 18 और 21। तो ये हमारे पास आ गए। अब x जो है वो हमारे पास है जी -5 और y है -24। तो ये है जी -5 और y आ जाएगा जी -24। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पहला डॉट यहाँ पर। उसके बाद x को -4 हुआ और y डायरेक्ट यहाँ पर 0 हो गया, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, अब उसके बाद -3 पर है जमा का 12, तो x -3 और y है +12। -3 पर जमा का 12 है तो ये -3 और इधर 12, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -2 पर है जमा का 15, तो -2 और ये जमा 15 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -1 पर है जी 12, तो फिर ये -1 पर 12 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 पर है 6, तो फिर ये 0 पर 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 पर है 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 2 पर है जी -3, तो ये 2 पर -3 यहाँ आ जाएगा। फिर 3 पर है 0, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 4 पर है 12, तो फिर ये 4 पर 12 जो है ये इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं। तो अब जो है वो हम इन जो नकात जो हमारे पास आ गए हैं इनको हम मिलाएंगे। देखिए शुरू यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ से वापस ऊपर यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से ये इस 6 से होता हुआ, फिर इस 12 से होता हुआ इस नुक्ते पर जाएगा, यहाँ से फिर ये नीचे, और फिर ये यहाँ से आता हुआ इस 4 पे, और ये 4 से जो है फिर ये इस तरह से सीधा नीचे इस नुक्ते पर आ जाएगा, ये जो हमने एंड पे लगाया था। तो ये जो है ये इसका आ गया जी ग्राफ, और ये सवाल नंबर 5 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6। अब इसमें क्या कहा गया है, किसी ख़ास मार्केट के लिए तलब और रस्त के तफ़ाल मसावातों के ज़रिए दिए गए दो मसावात हैं PS और PD, जहाँ P कीमत और Q तादाद को ज़ाहिर करता है, ठीक है जी। वक्फ़ा जो है वो Q का है -20 से +20 तक। हर तफ़ाल के ग्राफ बनाएं, और हर तफ़ाल का जो हमने ग्राफ बनाना है, दोनों तफ़ाल का जो है हमने ग्राफ बनाना है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास वक्फ़ा कितना है, -20 से 20, यानी कि हम इसको ले सकते हैं -20, इस तरह से -5 0 5 10 15 20, और यहाँ पर भी सेम -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 और 20। तो सबसे पहले हम PS मालूम कर रहे हैं, तो PS के लिए जो है ये हमारे पास कैलकुलेटर पर हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास Q का मुरब्बा जमा में है जी 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो -20 का मुरब्बा है, तो ये -20 का मुरब्बा जमा 5, तो ये कितना हो जाएगा 405। तो ये 405 हो गया। इस तरह से -15 का मुरब्बा आ जाएगा, -20 के बाद -15, इसका मुरब्बा 230। इस तरह से -10 का मुरब्बा 100 होगा, 100 जमा 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से -5 का मुरब्बा 25, 25 में 5 जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। 0 का मुरब्बा 0, 0 में 5 जमा करेंगे 5, 5 का मुरब्बा 25 जमा 5 30, ये 105, ये 230 और ये आ जाएगा 405, ठीक है। इसी तरह से ये जो है इनको मालूम करेंगे। ये है Q का मुरब्बा, Q का मुरब्बा -10 Q, ठीक है। अब सबसे पहले -20, उसके बाद ये आ जाएगा जी यहाँ पर भी -20, तो इसका जवाब आ गया जी 600। तो यहाँ पर लिखेंगे 600। उसके बाद -15, और इधर भी -15 होगा।
तो ये आ जाएगा 375। उसके बाद -10 और इधर भी -15 की जगह -10 आ जाएगा। तो ये हो गया 200। अब इसी तरह से -5, तो इसका जवाब आ जाएगा जी 75। और इसी तरह से अब ज़ीरो जो है फिर ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, इधर भी ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये देखें ये ज़ीरो हो गया। अब इसी तरह से जमा का 5, तो ज़ीरो हटाएंगे, इसकी जगह 5 और इधर भी ज़ीरो की जगह 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -25। इसी तरह से 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर 15, ये आ जाएगा 75 और फिर 20, ये आ गया जी 200। ठीक है, तो ये हमने सारी कीमतें जो है यहाँ पर मालूम कर ली हैं। अब देखें यहाँ पर क्यू जो है वो है जी -20 से 20, तो जो हमारे पास पी है वो है जी हाईएस्ट कीमत कितनी है उसकी 600। तो अब जो है वो हम इनका यहाँ पर हम लेंगे जी, ये तो हम जो है वो उसी तरह से 5-5 के डिफरेंस हमारे पास काफ़ी होगा इसका। जैसे ये हम पहले जैसे हम लेते हैं, जैसे ये होगा -5, -10, -15, -20, इधर -5, -10, -15 और जमा में 20 आप लिख लेंगे। -5, -10, -15 और माइनस का 20 और ये 5, 10, 15, 20 यहाँ पर 0 होगा। और ये जो है हमारे पास माइनस में कहाँ तक है 25 तक है और हाईएस्ट जो है वो 600 है। तो ऐसा करते हैं 100 पर ले लेते हैं इसको, इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और इधर में -100, -200। तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये है जी -100, -200 और ये जमा का 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, तो -20 पर है PS 405, तो -20 पर 405 है जमा का। तो फिर यहाँ पर स्केल लेंगे, -20 पर 405, ये है जी -20 और इसके ऊपर है 405। तो ये तकरीबन 400 के ही करीब हो जाएगा। ये 400 तो 405 थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा अब लगा लेंगे, तो ये 405 ठीक है। अब इसी तरह से -15 पर है 230, तो -15 पर 230 है। ये आ गया जी -15 और 230 जो है ये 200 है, तो 230 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर -10 पर है 105, तो ये -10 है, इसके ऊपर है 105, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -5 पर है 30, ये आप देख सकते हैं -5 पर कितना है 30 है, तो -5 पर 30 जो है वो फिर यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद 0 पर है 5, तो फिर 0 पर 5 यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा इससे। उसके बाद 5 पर आ जाएगा 30, ये 5 पर 30, तो उसी तरह से वापस आना शुरू हो जाएगा। 5 पर 30 है, तो फिर वही यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से फिर 10 पर जो है वो वापस से 105 होगा, तो फिर 10 पर 105 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और 15 पर वही सेम 230 आ जाएगा, तो ये इधर के 230 के सामने यहाँ पर। और फिर 20 पर जो है ये हमारे पास 405, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी जो हमारे पास डॉट्स हैं इन सबको मिलाएंगे हम। जैसे यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा ये, और यहाँ से होता हुआ ये सिफर तक नहीं आएगा, सिफर से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इधर से भी ये सिफर से थोड़ा सा ऊपर तक ही रहेगा, सिफर तक नहीं आएगा, सिफर से थोड़ा सा ऊपर है बस। और यहाँ से ये जो है ये इस तरह से, तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, PS = Q
स्क्वायर जमा 5। तो ये हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। अब जो दूसरा है वो हमने मालूम करना है। वो जो है वो हमारे पास है जी -20 पर है 600। तो अब फिर स्केल यहाँ पर लेंगे। -20 पर 600 है, तो ये -20 पर 600 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से -15 पर है 375, तो -15 पर 375, ये 300 400 400 से थोड़ा सा कम 75 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से -10 पर है 200, तो -10 पर ये आ जाएगा जी 200, तो 200 है यहाँ पर। उसके बाद -5 पर है 75, तो -5 पर 75 जो है ये फिर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 0 पर 0 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 5 पर -25 है, तो -25 5 पर यानी कि ये तकरीबन यहाँ पर। उसके बाद 10 पर 0 है, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर 15 पर 75 है, तो 75 15 पर यहाँ तक आ जाएगा। और उसके बाद जो है जी ये हमारे पास 20 पर है 200, तो 20 पर 200 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ये इस तरह से यहाँ से होता हुआ इस नुक्ते से, यहाँ से इस नुक्ते से, फिर ये इसको काट करके ये नीचे चला जाएगा यहाँ तक, इस नुक्ते तक आएगा, फिर ये वापस यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास PD बराबर Q स्क्वायर -10 Q। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो PS हमने यहाँ पर लिखा है ना, इसको यहाँ पर लिखने के बजाय आप यहाँ पर लिख लें PS बराबर Q स्क्वायर जमा 5, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो है ये दोनों अलग अलग साफ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से इसका जो है वो वाज़ह पता चल जाएगा कौन सी लाइन किसके लिए है। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी जो है ये हमारा सवाल नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है इस मश्क का। एक टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी 40 इंच LED बनाती है। ठीक है। LEDs की तैयारी की लागत COFX जो है वो 60,000 जमा 250x है। ये इस तरह का सवाल हमने मश्क 10.2 में भी किया था, मेरे ख्याल में 6वां या 7वां सवाल था वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी हमने ये किया हुआ, ये आपको याद होगा। तो इसका 60,000 का मतलब ये है कि 60,000 जो है उन्होंने जो सेटअप किया, जो उन्होंने काम किया, यानी कि जो वो मशीनरी वगैरह लगी उसके ऊपर 60,000 लग गया। 250x यानी कि हर एक्स के ऊपर, हर LED के ऊपर जो है वो अब उनके 250 रुपये जो है वो लग रहे हैं हर LED के ऊपर। तो अब जो है वो 60,000 तो एक बार लग गया, वो तो बार बार नहीं लगेगा, लेकिन जितनी LEDs बनाएंगे उतना 250 उनके लगते जाएंगे है। और LEDs फरोख्त करने से हासिल होने वाली आमदनी जो है वो 1200x है, यानी कि हर LED जो है वो 1200 में फ़रोख्त कर रहे हैं, 250 में बना रहे हैं, 1200 में फ़रोख्त कर रहे हैं। मसावी नुक्ता मालूम करें, वो नुक्ता मालूम करना है जहाँ पर उनका जो है वो खर्चा और ये जो है बराबर हो जाए, क्योंकि 60,000 उन्होंने पहले भी तो खर्चा किया ना, तो वो सारा जो है वो बराबर हो जाए, वो नुक्ता मालूम करना है। और 100 LEDs फ़रोख्त होने पर नफ़ा या नुकसान, यानी कि 100 LEDs जब फ़रोख्त हो जाएंगे उसके बाद देखने के भी उन्हें नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है और कितना हुआ है वो मालूम करना है। मसावी नुक्ता ग्राफ पर भी ज़ाहिर करना है। तो वही तीनों चीज़ें हैं जो उसमें 3 जुज़ थे अलग अलग ABC के नाम से, जो यहाँ पर एक ही सवाल में सारा कुछ कह दिया। तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मसावी नुक्ता। मसावी नुक्ता के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे लागत बराबर C(x), कॉस्ट, इसको C का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ x, कितनी है जी 60,000 जमा 250x। उसके बाद जो है वो हमारे पास दिया हुआ है जी आमदनी को कहा जाता है रेवेन्यू ऑफ x, ये कितना है जी 1200x आ जाएगा। तो हमें क्या कहा गया कि मसावी नुक्ता हमने मालूम करना है। तो मसावी नुक्ता क्या होगा, मसावी नुक्ता वो नुक्ता होगा, इसको हम लिखते हैं मसावी नुक्ता। मसावी नुक्ता का मतलब ये है कि जहाँ पर जो उन्होंने कॉस्ट की है वहाँ पर जो उनकी कॉस्ट आई है वो और जो उनका रेवेन्यू है वो दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो वही होगा मसावी नुक्ता के जो उन्होंने खर्चा किया है वो और जो उनका जो है वो आमदनी आई है वो सारी बराबर हो जाए, यानी कि ना उनको नफ़ा हो ना नुकसान हो, तो वो मसावी नुक्ता होता है। तो COFX कितना है 60,000 जमा 250x बराबर R(x) कितना है 1200x। तो 250 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, 1200x माइनस 250x, तो ये 60,000 बराबर 1200 माइनस 250 करेंगे तो ये हो जाएगा 950x। 950 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा बराबर x। तो x बराबर 60,000 तकसीम 950 करेंगे, 60,000 तकसीम 950, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी
63.157, यानी कि आप इसको जो है वो 64 लिख लें या 63.16 लिख लें, या चलें 63.16 लिख लें, यानी कि जब 63.16 LED बना लेंगे तब उनका जो है वो रेवेन्यू, क्योंकि 63 पर जो है वो अभी उन्हें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, और जब वो 64 LED बना लेंगे तब उन्हें थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब 63.16 पर होंगे तब उनका जो है वो मसावी नुक्ता होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन बराबर होंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी, मसावी नुक्ता। मसावी नुक्ता इसको कहेंगे। अब जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही है वो क्या कहा है, 100 LEDs फ़रोख्त होने पर नफ़ा या नुकसान। तो 100 LEDs फ़रोख्त होने पर नफ़ा या नुकसान, 100 LEDs फ़रोख्त होने पर नफ़ा या नुकसान, ठीक है। तो जब वो 100 LEDs फ़रोख्त करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं जी, लागत बराबर है C(x) बराबर 60,000 जमा 250x, 100 LEDs, ठीक है। लागत ये बराबर कितनी हो जाएगी, 100 ऑफ C(100) और यहाँ पर 60,000 जमा 250 x की जगह 100, यानी कि 100 LEDs जब वो फ़रोख्त कर लेंगे तो अब ये जो लागत होगी इसकी, या इसको आप बस C(100) लिख लें, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास 60,000, इसमें जमा कर लें ये 25,000 हो जाएगा, ठीक है। 60,000 जमा 25,000 ये कितना हो जाएगा, 85,000। C(100) बराबर आ जाएगा 85,000, ये उनकी लागत आ गई है। अब इसी तरह से जो है वो उनका आमदनी जो है वो हम मालूम कर लेंगे। आमदनी जो है वो है रेवेन्यू ऑफ एक्स, ये है 1200x। तो 100 LED का की आमदनी, की आमदनी का नहीं किया है, की आमदनी कितनी होगी, R ऑफ 100 बराबर आ जाएगा 1200 ज़रब 100, तो ये कितना हो जाएगा, R ऑफ 100 बराबर 1200 ज़रब 100 करेंगे तो ये यहाँ पर भी 2 सिफर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1,20,000। तो उन्होंने बनाया कितने का था, बनाने का खर्चा कितना है 85,000, और आमदनी कितनी, 1,20,000। आमदनी बनाने से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वैसे भी हमें पता है कि जब उन्होंने 63 LCD बना ली, LED बना ली थी, तब उनका जो है वो सारा पिछला जो नुकसान था वो सारी जो है वो खर्चा क्लियर हो गया था। उसके बाद मुनाफा ही है फिर। तो अब यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि जब उन्होंने 100 LED बनाई तो उन्होंने, उनका खर्चा 85,000 है, लेकिन उन्होंने जो आमदनी आई वो 1,20,000 आई। तो यहाँ से जो है वो फिर हमें नफ़ा मिलेगा, हम इसको लिखेंगे नफ़ा, क्योंकि वो ज़्यादा है ना, तो फिर हम लिखेंगे नफ़ा। नफ़ा जो है ये फिर किसके बराबर होता है, नफ़ा होता है जो आमदनी है, यानी कि आर है जो 100 का, यानी कि जो आर है 100 LCD की जो रेवेन्यू है, जो आमदनी है, उसमें से माइनस करेंगे उसका टोटल ख़र्चा, ठीक है। 100 LED के जो आमदनी है उसमें से उसका खर्चा माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो नफ़ा ही है ना। तो टोटल उनकी आमदनी हुई 1,20,000, ठीक है, और उनका खर्चा आया टोटल 85,000 100 पर। तो बाकी उनको कितना बचा फिर, 35,000। तो ये जो 35,000 है, ये 100 LED बनाने पर 35,000 जो है ये उनका नफ़ा होगा। तो ये जुज़ नंबर 2 इसका मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमें कहा है कि मसावी नुक्ता ग्राफ पर ज़ाहिर करें। तो जो मसावी नुक्ता ग्राफ पर ज़ाहिर करना है उसके लिए पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हम ग्राफ बना के उसके ऊपर ज़ाहिर करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो LED रखी है ना, एक्स की जो तादाद रखी है वो मैंने रखी है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। आप इस तरह से जितनी चाहे आप रख सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तकरीबन जो है वो 63 पर जाकर तो तकरीबन बराबर होगा ना, तो फिर जितने 60 से पीछे उतने एक आगे होने चाहिए। तो जैसे 4 पहले थे तो 4 मैंने 4-5 आगे भी रख लिए हैं, तो इतने काफ़ी होंगे। अब कोस्ट जो है वो है हमारे पास 60,000 जमा 250x, ठीक है। तो 60,000 यहाँ पर लिखेंगे, 60,000 जमा 250 और ये x। तो x की कीमत सबसे पहले क्या होगी, 0। तो ये 60,000 आ जाएगी, यानी कि जब एक भी LCD नहीं बनी होगी ना LED, तब भी 60,000 तो खर्चा हो ही गया है उनका। अब उसके बाद जब 20 होंगी तब कितना होगा, 65,000, ठीक है। इसी तरह से जब 40 होंगी
तो ये 15,000 जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल में बढ़ता जाएगा। हाँ ठीक है, ये 70,000 हो गया। इसी तरह से फिर ये 85,000 पर चला जाएगा जब 60 होंगी तो 40 के बाद, हाँ 60 पर 75,000, सॉरी 5,000 का फ़र्क है। हाँ 15,000 का नहीं, सॉरी 5 का। 60 के बाद 65, 70, तो फिर आ गया 75। इसी तरह से फिर 80, 5,000 का फ़र्क आ रहा है। फिर 85 होगा। 100 पर आप चेक कर लें, 60,000 जमा 250 इंटू 100, तो ये देखें 85। इसी तरह से फिर ये होगा 90,000। और क्योंकि हम 20-20 का हमने फ़र्क रखा है ना, तो उस हिसाब से जो है वो 20 LED का जो खर्चा है वो 5,000 है, तो वो उस हिसाब से 5,000 इसमें जमा करते जाएंगे। फिर ये 95,000 हो जाएगा। और फिर ये इसी तरह से 1,00,000 हो जाएगा। 160 LEDs अगर होंगी तो 1,00,000 जो है इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। अब जो इससे रेवेन्यू मिला वो देखेंगे जी, 1200 ज़रब x। तो सबसे पहले तो ज़ीरो होगा, तो जब ज़ीरो LED है तो कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ज़ीरो ही होगा। जब 20 होंगी तो फिर जो है हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, 24,000। 20 जो है वो 24,000 की बिकेंगी। इसी तरह से फिर ये 48,000 होना चाहिए 40 पर, तो ये देखें ये 48,000 आ गया। इसी तरह से 72,000 होना चाहिए अब, तो ये देंगे 72,000, क्योंकि 24,000 का फ़र्क जा रहा है ना। तो अब फिर इसमें भी जो है वो 80 करेंगे तो 96,000। फिर ये 1,20,000 होना चाहिए 100 पे, तो ये देखें 100 पे 1,20,000। फिर इसी तरह से 1,42,000 होना चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखें 1,00,000, सॉरी 44,000, हाँ गलती होगी ना, 42 हम लिखने लगे तो 44,000 सही है। अब इसी तरह से 1,44,000 के बाद 1,68,000। और इसी तरह से जब हम 160 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,92,000। ठीक है जी, ये हमारे पास सारी जो है वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम इनको जो है वो ग्राफ के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे जो ज़्यादा कीमत है वो है हमारे पास 1,90,000 तक। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो यहाँ पर 20-20 हज़ार का हम जो है वो डिफरेंस यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे ये ज़ीरो होगा तो फिर ये 20,000, ये 40,000, उसके बाद ये 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, उसके बाद ये 2,00,000, 2,20,000, यानी कि ये इस तरह से। और ये जो है ये हमारे पास जिस तरह से हमारे पास डिफरेंस है उस तरह से रखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास ज़ीरो के बाद है हमारे पास 20, फिर 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140 और 160 तक हम गए थे। तो ये ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं 20, ज़ीरो तो ये है ज़ीरो, ये 20, उसके बाद 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। और ये जो है ये हमारे पास ज़ीरो के बाद 20,000, फिर ये 40,000, फिर ये 60,000, फिर ये 80,000, फिर ये 1,00,000, इसी तरह से 1,20,000, 1,40,000, फिर 1,60,000, 1,80,000, फिर ये 2,00,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले COFX की अगर बात करें तो ज़ीरो पर जो है वो 60,000 है। जब ज़ीरो अभी LED बनाई थी तभी उनका 60,000 जो है वो उनका कॉस्ट आ गई थी। उसके बाद 20 पर होगा 65,000। ठीक है, 60 के बाद 65, 20 पर 65,000, तो यहाँ पर 20 रखेंगे। और ये 65,000 जो है यहाँ इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियरली हम देख सकें। तो ये देखें, अब ये 60 है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल 60 के सामने है, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। इसी तरह से फिर 40 पर आ जाएगा 70, तो ये 40 पर आ जाएगा यहाँ पर 70, और यहाँ पर आ जाएगा 75। इसमें जो है हमें पता है ना कि एक ही सीक्वेंस रहेगा, तो आप डायरेक्ट लास्ट पे चले जाइए, यानी 160 पे चले जाएँ। 160 पर कितना है जी,
160 पर जो है वो है हमारे पास 1 लाख का, ठीक है। तो 160 पर जो है ना वो आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा लें 160 पर, ताकि जो है वो डॉट हमारे जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो 1 लाख जो है वो तकरीबन यहाँ पर है, तो ये देखें बिल्कुल 1 लाख के सामने ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को, पहले और आखिरी पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से। तो देखें ये डॉट कितना ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है कि ये डॉट यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हो गया पहले 60,000, ये 65,000, ये 70, और इसी तरह से फिर जो है जी ये आ गया 75 पर, और ये आ जाएगा 80, और यहाँ पर आ जाएगा 85, और ये यहाँ पर आ जाएगा जी 90, और यहाँ पर आ जाएगा 95, और ये 1 लाख, ठीक है। इस तरह से जो है ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये इसको यहाँ पर जो है वो आप लिख भी सकते हैं कि ये है हमारे पास सी ऑफ एक्स, और ये बराबर है जी हमारे पास 60,000 जमा 250 एक्स। इसी तरह से जो दूसरा है वो है हमारे पास 0 पर 0 है ना रेवेन्यू, तो एक डॉट यहाँ पर लगाएं और एक जो है 160 पर डायरेक्ट लगा लें। 160 पर कितना है 1,92,000, तो यहाँ पर 160 के ऊपर रखेंगे 160, तो ये देखें जी यहाँ पर आएगा 1,92,000। कहाँ पर होगा, ये 2 लाख है तो 2 लाख के करीब ही होगा, तो यहाँ पर चलें इसको कह देते हैं कि ये 1,92,000 है। तो इन दो को यहाँ पर मिलाएंगे ये इस तरह से, तो ये जो है ये इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं, जैसे ये 0 पर है, उसके बाद ये 20 पर आ जाएगा, कितना है कि 20 पर ये होगा 24,000, तो ये यहाँ पर है। इसी तरह से 40 पर जो है ये 48,000 होगा। या आप जो है ये स्केल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हर के ऊपर जो है इसी तरह से बस आप लगाते जाएँ, तो ये खुद ही जो है वो सही होता जाएगा। जैसे ये यहाँ पर आ गया 60 पर रखें तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 80 पर रखें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 100 पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 120 पर रखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 140 पर रखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और 160 पहले से मौजूद है। तो ये देखें जी इस तरह से ये सारे डॉट आ गए हमारे पास। तो इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास आर ऑफ एक्स, और ये बराबर कितना है 1200 एक्स के। तो ये आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना देखें, इसका जो है ना 60 पर, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा था, देखें 60 पर थोड़ा सा लॉस हो रहा है ना अभी, ये देखें ये लॉस है और यहाँ पर जाकर प्रॉफिट शुरू हो गया। ये इस तरह से जा रही है कॉस्ट, ठीक है, यहाँ से कॉस्ट शुरू हुई है इस तरह से जा रही है, और लॉस से प्रॉफिट देखें कितना जा रहा है। तो यहाँ से ये तो 60 पर है, अभी थोड़ा सा कम था, तो ये तकरीबन हमने कितने पर कहा था, हमने यहाँ से निकाला 63 पर, तो ये देखें ये तकरीबन 63 पर ही होगा, ये 63 पर ये जो है ये मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास मसावी नुक्ता है, मसावी नुक्ता, यही हमने ज़ाहिर करना था ना। तो असल में ये चीज़ हमने ज़ाहिर करनी थी मसावी नुक्ता, जिसकी वजह से ये सारा काम हमने किया। हमें क्या कहा गया था कि मसावी नुक्ता ग्राफ पर ज़ाहिर करें, तो ग्राफ पर मसावी नुक्ता जो है ये अब हमने ज़ाहिर कर दिया है, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तभी तो मसावी नुक्ता आएगा। तो ये ग्राफ बना के मसावी नुक्ता हमने ज़ाहिर कर दिया, और ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी जो जायज़ा मश्क 10 है ये मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम मश्क 11.1 जो उसको हल करेंगे, 11वां यूनिट जो है हमारा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।